नमस्कार सभी भाइयों और बहनों, आपको विदित है कि इस संसार की दो प्रमुख बीमारियां हैं जिन्हें हम बेरोजगारी के रूप में और एक शारीरिक समस्याओं यूँ कह लें कि बीमारी के रूप में जानते हैं। आज हर घर में बेरोजगारी और बीमारी, ये दोनों चीज़ें देखने को मिल रही है। आखिर इनकी पहुंच हर घर में क्यों रही है, इसके पीछे के कारण क्या है? इसके पीछे के कारण है कि पहले हम जो खाना खाते थे वह दवाई जितना ही अच्छा होता था, यानी वो भोजन हमारे लिए दवाई था। लेकिन आज हम जो खाना खा रहे हैं वो धीमे जहर के समान है। ऐसा क्यों? हमारे जो शरीर में हमें जो चाहिए उनमें विटामिन, खनिज तत्व, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, वसा, प्रोटीन, अमीनो अम्ल, एंजाइम, जड़ी बूटी, शुद्ध जल इत्यादि होना चाहिए। लेकिन आज हर गली और हर मोहल्ले में हमें प्रतिदिन क्या मिल रहा है? लोग क्या दे रहे हैं? परिष्कृत उत्पाद बेचे जा रहे हैं। अक्सर कई पदार्थों में लोग मांस और पशु उत्पाद मिलाते जा रहे हैं जिनका हमें पता नहीं चल रहा। अकार्बनिक सब्जियां और फल हमें बेचे जा रहे हैं। नमक और चीनी में भी मिलावट है। कोलेस्ट्रॉल, कैफीन, शराब, दवाई, खाद्य व्यसनकारी और कीटनाशक पदार्थों के प्रयोग से हमारी फसलें दूषित हो चुकी हैं। हमारे किसान भाई भी लाइनें लगा के खाद खरीद रहे हैं। हम आए दिन देख रहे हैं किसान रोड पर बैठा है, टोकन ले रहा है और रासायनिक खाद के पीछे पड़ा हुआ है। वो खुद भी बीमार हो रहा है और जहरीले अन्न को पैदा करके अन्य लोगों को भी बीमार कर रहा है। अधिक उत्पादन के चक्कर में वो इन केमिकल्स और रासायनिक का प्रयोग जमीन में कर रहा है, जिससे भूमि एक दिन बंजर हो जाएगी। अनाज उगेगा लेकिन उसमें जहर की मात्रा ज़्यादा होगी। किसान भाइयों को जैविक कृषि के बारे में जो लोग सिखा रहे हैं लेकिन वो सीख नहीं रहे हैं। तो आज हमें उन चीज़ों पर विचार करना है कि हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी है। उनमें एक आहार है, एक विहार है, एक आचार है और एक विचार है। ये जो 4 चीज़ें हैं ये हमने
शुद्ध कर ली तो हमारी जिंदगी निरोगी रह सकती है। अन्यथा हमें एक दिन हॉस्पिटल्स में जाना पड़ेगा और वहाँ नाना प्रकार की पीड़ाओं को भोगते हुए भी अंतोगत्वा हमें मृत्यु की शरण जाना पड़ेगा। क्योंकि आज के मनुष्य में दया नाम की कोई चीज नहीं है। धर्म भी दिखावे का रह गया है। आज काम, क्रोध, लोभ और मोह के कारण हर व्यक्ति में सतो गुणों की कमी होती जा रही है और तमो और राजसी गुणों में वृद्धि होती जा रही है। क्यों? क्योंकि उसका आहार बिगड़ रहा है, उसका विहार बिगड़ रहा है, उसका आचार बिगड़ रहा है और उसका विचार बिगड़ रहा है। आज यदि हम स्वयं का भी निरीक्षण करें तो आज कोई न कोई बीमारी हमारे शरीर में निकल ही आएगी। अभी इनसे बचने के लिए हमें प्रकृति के जो पंच तत्व है, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, उनमें भूमि है, आकाश है, जल है, वायु है और पानी है, ये भगवान है। हमने भगवान जिनको मान रखा है, तो वो लोग हमें गुमराह कर रहे हैं कि ये भगवान है। भगवान का स्थान निश्चित नहीं है, वो सब में है और सब में है भी और सब में नहीं भी। हवा हमें अनुभव हो रही है, किसी ने इसका हवा नाम रख दिया तो हमने मान लिया हवा है, लेकिन हवा हमें थोड़ी रही है, अनुभव हो रहा है। अग्नि हमें दिख रही है लेकिन उसकी जलन हमें नहीं दिख रही। भूमि हमें दिख रही है लेकिन उसके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है वो हमें नहीं दिख रहा। आकाश हमें दिख रहा है लेकिन वास्तव में आकाश अनंत है। उसे वेदों ने भी आदि और अनंत कहा है। इसी प्रकार से मनुष्य जब तक चिंतन और मनन नहीं करेगा तब तक वह निरोगी नहीं रहेगा। निरोगी रहने के लिए हमें पंच तत्वों से शुद्ध वस्तुएं प्राप्त करनी है। जब पंच तत्व शुद्ध होंगे तो उनसे जो निर्मित होगा जो भी पदार्थ वो हमारे इस पंच तत्व के शरीर में जाएगा और हमें निरोगी रखेगा। यदि आप भी किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे नंबरों पर फ़ोन करें। हमारे नंबर है 7742139222। तो हम आपको निरोगी होने का रास्ता सुझाएंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।